हमारे साथ कुछ एमटीज तो पूरे 5 दिन रहे और कुछ एमटीज का 1 या 2 सेशन रहा, लेकिन जितने भी सेशन सभी एमटीज ने लिए वो सारे हमारे लिए वैल्यूएबल थे। शुरुआत रितु मैम जी ने की, जिन्होंने हमें स्किल्स के बारे में बताया कि बहुत सारे स्किल्स की हमें ज़रूरत होती है एक अच्छा टीचर बनने के लिए, जिसमें सबसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्किल है वो है सोशल स्किल और कम्युनिकेशन स्किल। क्योंकि हम जानते हैं कि नॉलेज की कमी नहीं है, आज के युग में बहुत सारी नॉलेज हर जगह है, लेकिन कैसे हमें अपने बच्चों तक वो कम्युनिकेट करनी है ये मैटर करता है। तो ये समझे हमने सीखी आज कि कम्युनिकेशन स्किल जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्किल है। रितु मैम ने इसके साथ साथ एक छोटी सी साइंस की एक्टिविटी भी कराई और ये हमें समझाया कि कैसे इस साइंस एक्टिविटी से हम जो हमने स्किल्स सीखी हैं कैसे उन स्किल्स को हम इसके साथ जोड़ सकते हैं। और परवीन मैम का जो सेशन थे वो सारे के सारे एक्टिविटी बेस्ड थे। उन्होंने एटमॉस्फेरिक प्रेशर, विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, साउंड, इन सभी पे बेस्ड बहुत सारी एक्टिविटीज हमें कराई। साउंड एम्पलीफायर की कैसे हमें साउंड को एम्पलीफाई करके हम बच्चों को दिखा सकते हैं। सरफेस टेंशन है कि जो थर्मोकॉइल की जो गोली है वो सेंटर में क्यों लाई करती है। हाइड्रोजन गैस का बनाना, ये सारी चीज़ें हमने सीखी। ये परवीन मैम की बदौलत हमने सीखी और खेल खेल में बहुत ही अच्छे प्रयासों से उन्होंने हमें सिखाया। और इसके साथ साथ सुनील सर जी का थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल दोनों ही सेशन रहे। मेन फोकस उनका थ्योरी पे रहा। लाइफ प्रोसेस के बारे में बताया उन्होंने हमें, लाइफ प्रोसेस इन प्लांट, लाइफ प्रोसेस इन एनिमल्स, जॉइंट्स के बारे में बताया। जो एक बहुत ही वैल्यूएबल चीज मैंने सीखी वो ये, मैं खुद नॉन मेडिकल बैकग्राउंड से हूँ, तो जब हम हार्ट का टॉपिक डिस्कस करते हैं क्लास में तो हम रटा रटाया हुए जो टेक्स्ट बुक्स में होता है वो बताने की कोशिश करते हैं, लेकिन सर ने फ्लो चार्ट के माध्यम से यहाँ बोर्ड पर फ्लो चार्ट बनाया और बकायदा उसको हाईलाइट किया कि कैसे कैसे जो ब्लड है वो सर्कुलेट करता है। पार्ट्स ऑफ ब्लड तो हम सभी जानते हैं, लेकिन ये फ्लो चार्ट के माध्यम से 1 to 6 पॉइंट्स उन्हें दिए कि फर्स्ट नंबर पे ये आएगा, सेकंड नंबर पे ये आएगा, थर्ड नंबर पर ये आएगा। तो उन 6 स्टेप से बच्चे को आसानी से सर्कुलेटरी सिस्टम बहुत आसानी से समझ में आ जाता है। हाँ, जब डायग्राम बनाने की बात आती है, अगर एग्जाम में डायग्राम आता है उसके जो मार्क्स अलग से होते हैं तो वो बच्चा प्रैक्टिस करके सीख सकता है, लेकिन जहाँ तक थ्योरी की बात है तो वो उस फ्लो चार्ट के माध्यम से बहुत आसानी से उसको समझ सकता है कि क्या प्रोसेस है। इसके साथ साथ हमने स्ट्रेस मैनेजमेंट का टॉपिक जो सत्यपाल सर ने हमें समझाया। आज के टाइम में सभी स्ट्रेस्ड हैं, कोई कम कोई ज़्यादा, सभी स्ट्रेस्ड हैं, किसी को किसी बात का स्ट्रेस, किसी को किसी बात का। तो सत्यपाल सर ने हमें टेक्निक्स बताई कि कैसे हम स्ट्रेस मैनेजमेंट कर सकते हैं, कैसे हम स्ट्रेस से रिलैक्सेशन हमें मिल सकता है। इसके साथ साथ उन्होंने हमें एनपीएसटी के बारे में भी बताया कि एनईपी 2020 जो है वो एनपीएसटी पे क्यों जोर देती है, क्योंकि पूरा का पूरा एजुकेशन सिस्टम टीचर पर बेस्ड है। आप ये कह सकते हैं कि टीचर सेंटर है, टीचर पायलट है। इस एजुकेशन सिस्टम का अगर टीचर सही नहीं होगा तो हम कैसे राष्ट्र निर्माताएं बना सकते हैं। तो वैसे स्टूडेंट बेस्ड है कि हम स्टूडेंट बेस्ड इसलिए है क्योंकि हमें तरह तरह के विभिन्न तरह के स्टूडेंट्स को विजुलाइज करना होता है। हर बच्चे की नीड्स अलग अलग होती हैं, लेकिन टीचर जो है वो पाइवट इसलिए है क्योंकि उसे हर तरह के बच्चे को डील करना होता है। तो ये भी एनपीएसटी का टॉपिक भी हमारे लिए वैल्यूएबल रहा। चाइल्ड साइकोलॉजी के बारे में हम जान सकते हैं कि क्या क्या हम सीख सकते हैं टीचर एज ए टीचर। रोल मॉडल इसलिए क्योंकि टीचर को ही बच्चे फॉलो करते हैं। इसके साथ साथ हमने ओ लैब्स के बारे में, जितेंद्र जी का टॉपिक था ओ लैब्स, उसके बारे में भी सीखा। वर्चुअल लैब्स कैसे काम करती हैं, जहाँ कहीं संसाधनों की कमी है, हमारे कुछ रूरल एरियाज में लैब्स नहीं है या वेल एस्टेब्लिश्ड लैब्स नहीं है, तो वहाँ ये ओ लैब्स का टॉपिक जो है वो बहुत अच्छे से काम कर सकता है। ये हमें जितेंद्र जी ने बताया। इसके साथ साथ बबीता मैम ने हमें बताया कि एनईपी 2020 क्या कहती है, इनडिसिप्लिनरी अप्रोच कहती है। क्या कि अपने सब्जेक्ट को बाकी सब्जेक्ट्स के साथ कैसे हमें अटैच करके चलना है, क्योंकि कोई भी सब्जेक्ट हम आइसोलेशन में नहीं पढ़ा सकते। ये नहीं हो सकता कि साइंस टीचर सिर्फ साइंस ही पढ़ाए। साइंस टीचर है तो उसको आर्ट्स भी लेके चलनी पड़ेगी, इंग्लिश भी लेके चलनी
पड़ेगी। ध्वनि वो बता रहा है तो उसे ये भी बताना पड़ेगा कि ध्वनि को साउंड कहते हैं, ताकि 11th में जब बच्चा आए तो उसको जो शब्द हैं वो ऐसा ना हो कि नए नए लगे। तो ये 5 दिवसीय ट्रेनिंग में हमने बहुत कुछ सीखा। एक प्लेटफॉर्म था गेट टुगेदर का भी। जहाँ तक खाने का सवाल है, जब फर्स्ट सेशन के बाद हमें टी ब्रेक में गरम गरम चाय और स्नैक्स मिलते थे तो हमें बहुत ही अच्छा लगता था। एक दिन ठंड थी, बहुत ज़्यादा धूप नहीं थी, तो हम सभी ने शायद एंजॉय किया होगा। तो मैं ये समझती हूँ कि 5 दिवसीय ट्रेनिंग हम सभी के लिए बहुत ही लाभान्वित रहेगी और हम अपने अपने विद्यालयों में इसे इम्प्लीमेंट करने का पूरी तरह से प्रयास करेंगे। धन्यवाद।